अच्छा, तो ये चक्कर है। ये देवरानी मैडम रोज अच्छे अच्छे पकवान लाकर अपने कमरे में छुपा कर रखती है। रजनी देख रही है कि उसकी देवरानी झिलमिल अपने कमरे की अलमारी में बिस्किट्स, वेफर्स और कई सारी फूड आइटम्स छिपा कर रख रही है। चलो, रख दिया छुपाकर। अब रात में धीरज जी और मैं हम दोनों फिल्म देखते हुए मस्त आराम से ये चटर मटर खा सकते हैं। बाहर रखती या रसोई में रखती तो जेठ जी, ससुर जी, सासू माँ और जेठानी साहिबा सब सफाचट कर जाते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है कंजूस देवरानी झिलमिल और महाकंजूस जेठानी रजनी की। झिलमिल घर वालों से छुपा कर खाने का सामान लाती और अपने कमरे की अलमारी में छुपा कर रख देती। वहीं रजनी भी कुछ कम नहीं थी, वो तो इससे भी बड़ी महाकंजूस होती है। चलिए देखते हैं ये मजेदार कहानी। सासू माँ, ये देखिए, अब तो मैंने आपको हॉल से झिलमिल के कमरे तक ला दिया। देखिए तो अलमारी में आंखें फाड़ फाड़ के, जूम मार मार के देखिए कैसे मेरी कंजूस देवरानी मैडम रोज रोज बनिए की दुकान से और वो महंगे वाले कोठी के पास के सुपरमार्केट से खाने का सामान लेकर आती है। सास कौशल्या सामान को देखकर हैरान रह जाती है। हाय हाय हाय, ये तो 100 रुपए का बिस्किट है और ये मिठाई, ये भी कितनी महंगी वाली है। ये चकली चिवड़ा। देख लिया ना अब आपने भी, आपको परसों मिठाई खाने का कितना मन कर रहा था और बाहर भीषण बारिश भी हो रही थी, लेकिन मजाल है झिलमिल की जो उसने एक बार भी नहीं सोचा आपको मिठाई देने के बारे में। और तो और ये देखिए, ये मिनी फ्रिज, इसमें भी कोल्ड ड्रिंक्स और कई सारा सामान रखा है। हाय 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 हाय, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, किशमिश, शाही टुकड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। झिलमिल बहू, तुमने ये बहुत गलत किया हमारे साथ। वही तो, एक नंबर की कंजूस देवरानी है मेरी। तभी वहां कमरे में झिलमिल आ जाती है। कंजूस किसको बोला? किसको बोला कंजूस? अरे मैं कंजूस देवरानी तो आप महाकंजूस जेठानी। सासू माँ, आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सब छुपाकर आपको धोखा दिया, कंजूसी की, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मेरी महान सभ्य जेठानी जी है ना, वो तो मुझसे भी बड़ी महाकंजूस है। आइए आइए ना आप मेरे साथ। झिलमिल कौशल्या का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए रजनी के कमरे में ले जाती है और वो उसकी अलमारी की तिजोरी खुलवाती है, जिसके बाद उसमें कई सारे नोटों के बंडल और ढेर सारा जेवरात पाया जाता है, जिन्हें देखकर कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाय 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 हाय, इतने सारे जेवर और पैसे। जेठानी जी ने अपने मायके से ही लाया है ये सब। जब भी किसी फंक्शन में जाना हो तो ये इन्हें अपने बैग में भरती है और घर के बाहर निकलने पर इन्हें पहन लेती है। चुप रहो तुम, ज्यादा बकवास मत करो। चुप तो अब आप रहिए। सासू माँ, मैंने तो सिर्फ खाने को छुपाकर कंजूसी की है, लेकिन जेठानी जी, अरे इन्होंने तो पैसे और जेवर छिपाए हैं। पिछले महीने जब हम पर पैसों की समस्या आन पड़ी थी, तब इन्होंने तो अपनी तिजोरी से एक फूटी कोड़ी ना दी और ये मेरी बैंड बजाने के पीछे तुली हुई है। ओए देवरानी की बच्ची, भूल मत, मैं तुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी हूँ। ज्यादा बदतमीजी की ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। आप क्या उधेड़ेंगी मेरी खाल? मैं आपके बाल नोच लूंगी और आपको बॉब कट कर दूंगी। फिर आप रजनी से रजनीकांत बन जाना और उनकी जैसे मस्त मस्त हेयर स्टाइल्स बनाना। दोनों बहुओं की तू तू मैं सुनकर कौशल्या परेशान होकर एक बार में ही चिल्ला पड़ती है। बस, अरे बस बेकरो तुम दोनों। ये क्या जंगली बिल्लियों की तरह लड़े जा रही हो, हैं? ना तो देवरानी कम है ना जेठानी। दोनों की दोनों आज मेरी नजरों से उतर चुकी हो। अब मैंने फैसला ले लिया है, तुम दोनों का यही हाल रहा तो मैं तुम दोनों को भी प्रॉपर्टी का 1% हिस्सा भी नहीं दूंगी। और करती रहो कंजूसी। वो क्या कहते हैं, कीप इट डाउन। कीप इट डाउन नहीं, कीप इट अप होता है सासू माँ। आय नासपीटी, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे माहौल में भी अपनी सास को सही कर रही है, हैं? गधी, बेवकूफ बूमिया। न जाने कौन सा मनहूस दिन था जब मेरे बेटों को तुम जैसी पगलेट लड़कियों से प्यार हो गया। आग लगे तेरे जेवर को और आग लगे तेरे खाने के सामान को।
कौशल्या गुस्से से तिल मिलाकर वहां से चली जाती है। अब दोनों बहुएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सासू माँ की नजरों में मैं बुरी बन गई, मेरे हाथ में जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं आएगा। मुझे उनकी नजरों में अच्छा बनना ही होगा। सासू माँ की नज़र में तो मैं ही अच्छी बनूंगी और प्रॉपर्टी भी मेरे नाम ही होगी। और डियर जिठानी जी, आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन आपके किए कराए पर पानी फेरने के लिए मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे। झिलमिल और रजनी, अब दोनों का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, अपनी सासू माँ की नजर में इतना अच्छा बनना कि वो प्रॉपर्टी से बाहर निकालने का फैसला बदल दें और उनके नाम ही प्रॉपर्टी हो जाए। रजनी अब सासू माँ के लिए स्पेशल पकवान बनाने में जुट जाती है। आहा, खुशबू तो सॉलिड आ रही है। भगवान करे स्वाद भी अच्छा ही हो। चलो, अब आटे के गुलगुले हो गए, बेसन की बर्फी डन, फाफड़ा, जलेबी, पात्रा, पनीर पकोड़े, समोसे, चाट, मटर, पोहा, छोले, पूरी, आलू टिक्की, सब कुछ डनाडन डन डन डन। आप जब सासू माँ ये सारा खाना खाएंगी तब वो मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी और जो रायता मैंने फैलाया था वो भी साफ हो जाएगा। सासू माँ के मन में मेरे लिए फिर से प्रेम ही प्रेम जाग जाएगा। लेकिन झिलमिल के होते हुए ये सब मुमकिन हो? ये तो नामुमकिन है जनाब। जैसे ही रजनी 1 मिनट के लिए रसोई से बाहर क्या जाती है, झिलमिल तुरंत वहां आकर सारे पकवानों पर तीखा पाउडर छिड़क देती है और फिर से छुप जाती है। रजनी वापस आती है और कौशल्या को सारा खाना परोसती है। जब कौशल्या खाना चखती है तो उसे इतना तीखा लगता है कि उसकी जीभ ही जल जाती है और जान ऊपर नीचे होने लगती है और वो इसके मारे कूदने, नाचने, गाने और सर हिलाने लगती है। पानी पानी दो कलमुइयो, टुकुर टुकुर देख रही हो अपनी सास का तमाशा। झिलमिल फटाफट जग में से पानी ग्लास में निकाल कर कौशल्या को देती है और कौशल्या को पिलाती है, जिसके बाद धन्यवाद झिलमिल बहू। और तू गरम जली, तुझे जरा भी अकल वकल नहीं है क्या, या बेच आई है अपनी अकल कहीं? तुझे पता भी है कितना तीखा लगा मुझे रजनी बहू। इन सब करामतों के कारण तू और गिर गई मेरी नजर में। जाने दीजिए ना सासू माँ, आप ये लीजिए, जल जाइए। हाँ? तेरी मेरा मतलब जल पीजिए और ये मिठाई खाइए, देसी घी की है। वैसे अब ठीक है ना आप? हाँ डियर झिलमिल बहू, अब ठीक हूँ मैं। झिलमिल रजनी को देखकर आंख मारती है और मुस्कुराती है। रजनी समझ जाती है कि ये सब झिलमिल ने ही किया है। अब मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं आइंदा से ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी। इतना कहकर रजनी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अगले दिन झिलमिल शॉपिंग मॉल में जाकर कौशल्या के लिए कपड़े और ज्वेलरी खरीदती है। ये पैसे मेरे सेविंग्स के हैं, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ कर सेव किए हैं मैंने ये पैसे। अब इन्हीं को खर्च कर सासू माँ को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बनारसी साड़ियाँ और ज्वेलरी खरीदती हूँ। बुढ़िया खुश हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर रजनी भी तो मौजूद होती है, जो झिलमिल का पीछा करते करते मॉल में आ पहुंची थी। वो छुप कर झिलमिल पर नजर रखती है। क्यों देवरानी मैडम, बड़ा मजा आया था ना उस दिन तुझे मेरी इतने घंटों के खून पसीने से बनाए हुए खाने की मेहनत को मिट्टी में मिलाने में? अब तो देख तेरी सेविंग्स के पैसों को कैसे मैं बर्बाद करती हूँ। झिलमिल घर आकर कौशल्या को साड़ियाँ और गहने देती है। तभी उन्हें खोलकर कौशल्या देखती है कि साड़ियाँ तो फटी हुई है और गहने भी नकली हैं। ओए कुलक्षणी, तेरी इतनी हिम्मत! ये देखिए साड़ियाँ सारी फटी हुई हैं। ये गहने, अरे यार 100 रुपए में बिकते हैं बाजारों में। तूने मुझे इतना चीप समझ रखा है क्या? बावड़ी पूछ, बेअकल, बात मत करना मुझसे, डाकन कहीं की। झिलमिल ये सब देखकर एकदम हैरान हो जाती है और तभी रजनी उसे आंख मारती है और मुस्कुराती है। अच्छा, तो तुमने अपना बदला लिया है? कोई शक? मैंने ही वो साड़ियाँ फाड़ दी थी और उन गहनों को नकली गहनों से बदल दिया। अगर मैं सासू माँ की नजर में अच्छी नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें भी तो नहीं बनने दूंगी ना। अब तो ये सब वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद कौशल्या का जन्मदिन आता है और उस खास दिन झिलमिल सास के लिए एक बड़ा तोहफा लाती है और रजनी भी सास के लिए केक लाती है।
लेकिन अब भी दोनों देवरानी जिठानी बाज नहीं आई थी। रजनी झिलमिल के तोहफे के बॉक्स में कचरा भर देती है और वहां झिलमिल रजनी के केक को चाकू से तहस नहस करके बिगाड़ देती है। जब सास कौशल्या केक बॉक्स और तोहफे का बॉक्स खोलती है, तब बिगड़े हुए केक और तोहफे की जगह कचरा देखकर गुस्से से आग बुबला हो जाती हैं। ये सब क्या है? सासू माँ, ये मैंने नहीं किया। यकीन कीजिए, मेरा ये इस झिल्ली झिल में क्या होगा ताकि मैं आपकी नजरों में और गिर जाऊं। व्हाट? भला मैं ऐसा क्यों करूं? अरे मेरी सास का जन्मदिन है, मैं तो उनकी खुशी ही चाहूंगी ना सासू माँ। सासू माँ, मुझे पता है ये जेठानी जी ना मुझसे जलती है और इसीलिए इन्होंने मेरे गिफ्ट बॉक्स में कचरा भर दिया। सॉरी सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए और जेठानी जी को सजा दीजिए। कौशल्या परेशान होकर सब कुछ यहाँ से वहाँ फेंक देती है। तुम दोनों बहुओं की ऐसी की तैसी, आज से तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं रही और मैं अभी के अभी तुम्हारे नाम पे जो जो हिस्सा है उसे खत्म कर देती हूँ और तुम दोनों को भी जायदाद से बेदखल कर देती हूँ। कौशल्या प्रॉपर्टी के पेपर्स लाती है और उन्हें मोमबत्ती की आग से जला देती है और रजनी और झिलमिल रोते ही रह जाते हैं। नहीं।